नमस्कार बंधुगण, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक नया शैली आरंभ कर रहा हूँ। इस शैली के वीडियोस में मैं संत महात्माओं का जीवन परिचय, उनके कथामृत और उनके आध्यात्म जीवन के अलौकिक घटनाओं का विवरण इत्यादि विषयों में चर्चा करूँगा। आप अचंभित रह जाओगे इन घटनाओं के बारे में जानकर, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। जीवन में शांति के लिए सत्संग का अहमियत कोई नकार नहीं सकता, और जो आध्यात्म के पथ पर चल रहा है उनको तो सत्संग की आवश्यकता के बारे में पूर्णतः पता है। इस कलयुग में एक साधारण मनुष्य के लिए एक सच्चे साधु का परख करना लगभग असंभव हो चुका है। इसलिए साधु संग या सत्संग का एक उपाय है संत महात्माओं के बारे में पढ़ना, उनके वाणी सुनना और जीवन में यह सब लागू करना। इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए मैं आज यह शैली आरंभ कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि इन वीडियोस के माध्यम से सभी को जीवन में शांति मिले, सत्पथ में चलने का प्रेरणा मिले और भगवान के प्रति भक्ति आए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे और मेरा इस शैली बनाने का उद्देश्य यथायथ लगे तो वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज मैं जिन संत के बारे में बोलने जा रहा हूँ उनका जीवन काफ़ी अनोखा और अलौकिक घटनाओं से परिपूर्ण था। आज मैं उनके ही लिखे हैं एक ग्रंथ से उनके आध्यात्म जीवन के शुरुआती दौर में घटे एक अचंभित करने वाली घटना सुनाऊंगा। उनका नाम है अन्नदा ठाकुर। अन्नदा ठाकुर ने 1915 में दक्षिणेश्वर में स्थित आद्यापीठ की स्थापना की थी। यह मंदिर अपने आप में अनोखा और अलौकिक है। यह मंदिर स्थापना करने का आदेश अन्नदा ठाकुर को श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिला था। अचंभित करने वाली बात यह है कि यह आदेश जब मिला था उसके काफी साल पहले ही श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने अपना देह त्याग दिया था। कैसे ये आदेश मिला अन्नदा ठाकुर को? मंदिर में जो आद्या माँ की मूर्त है उसकी विशेषता क्या है? अन्नदा ठाकुर के जीवन में क्या क्या अलौकिक घटनाएं घटी हैं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस शैली के वीडियोस में मिल जाएंगे। अभी मैं आपको अन्नदा ठाकुर के जीवन की एक घटना सुनाऊंगा। अन्नदा ठाकुर का जन्म 12 अक्टूबर 1891 को चट्टग्राम डिस्ट्रिक्ट के नोआपाड़ा में हुआ था। अभी चट्टग्राम बांग्लादेश में है। वे अभयचरण भट्टाचार्य एवं तिलोत्तमा देवी के 5 संतानों के द्वितीय थे। अभयचरण ब्राह्मण संतान थे और पेशे से पंडित थे। अन्नदा ठाकुर बचपन में अपने गांव के पाठशाला से ही अपनी प्रारंभिक विद्या अर्जन की। वे बहुत ही होनहार और पारदर्शी थे और इसी कारण उनके शिक्षक ने उनको हाई स्कूल भेजने की सलाह दी, परंतु उनके पिता अभयचरण उनको संस्कृत सीखने काशी भेज दिए। उन्होंने सोचा था कि अन्नदा भी अपने पारिवारिक पेशा अपना लेंगे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। अभयचरण विद्वान पंडित होते हुए भी उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। अन्नदा आर्थिक रूप से परिवार की सहायता के खातिर यह निर्णय लिए कि वे कविराजी या आयुर्वेद की विद्या सीखेंगे एवं उसका अभ्यास करेंगे। उनके परिवारजन में से बहुत लोग इस निर्णय से खुश नहीं थे, लेकिन अन्नदा ठाकुर की मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भगवान पे विश्वास रख के अपने निर्णय पे दृढ़ संकल्प होने को कहा। मां के ऊपर विश्वास स्थापन पूर्व वे कविराजी का वृत्ति परीक्षा देने के लिए तैयारी करने लगे और अंततः परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। वे पहले कविराजी कॉलेज के बोर्डिंग में 1.5 साल रहे और आयुर्वेद की पढ़ाई की। उसके बाद आयुर्वेद के अभ्यास सीखने के लिए कविराज शरद चंद्र सांख्य तीर्थ के गृह में वे रहने लगे। इसी दौरान एक दिन उनके सारे कपड़े
और कुछ कुछ सामान चोरी हो गई। अवशेष में केवल एक कपड़ा जो उन्होंने उस समय पहने हुए थे और एक छाता था। गर्मी का समय था। एक दिन स्नानादि कार्य संपन्न करके वे अपना कपड़ा सुखाने दे रहे थे। उसी समय एक सन्यासी उनके सामने उपस्थित हुए। वे गर्मी से बेहाल थे, पसीने में लथपथ थे और प्यास से उनका मुंह सूख गया था और आवाज नहीं निकल रही थी। तुरंत अन्नदा ठाकुर ने सन्यासी को कुछ मिष्टान्न और पानी दिया। सन्यासी परमानंद से वे ग्रहण किए। उपरांत उनकी दृष्टि उस छाते पर पड़ी। सन्यासी ने वो छाता एक दिन के लिए उनसे मांगा और आश्वासन दिया कि अगले ही दिन वे निश्चय छाता लौटा के जाएंगे। वो छाता उन गर्मी के दिनों में अन्नदा ठाकुर के लिए जीवन रक्षक हो उठा था। वे रोज दोपहर को काफी रास्ता चल के खाना खाने जाते थे और उस समय वो छाता ही तेज धूप से उनकी रक्षा करता था। सन्यासी के छाता लौटा देने के आश्वासन से अन्नदा ठाकुर ने उन्हें वो छाता दे दिया और उस दिन माथा पे गमछा ओढ़ के खाने चले गए। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, ऐसे ही 2 हफ्ते भी बीत गए, पर सन्यासी छाता लौटाने तो नहीं आए। इस समय कई दिन अन्नदा ठाकुर बिना खाना खाए भी बिताए थे। वे भगवान से हमेशा प्रार्थना करते थे उनका कष्ट दूर करने। वे ये सोचने लगे कि शायद सन्यासी रास्ता भूल गए हो और उसी कारण वो छाता लौटा नहीं पाए। एक दिन वे खाना खाते वक्त देखे एक दूसरा विद्यार्थी उनके ही ओर देख रहा था। कारण पूछने पर वो व्यक्ति खाने के बाद मिलने कहा। उनका नाम गिरीश चंद्र भट्टाचार्य था। खाने के बाद वो मिले और अन्नदा ठाकुर से अनुरोध किए उनके घर जाने। कुछ विशेष प्रयोजन था। अन्नदा ठाकुर ने वो निमंत्रण स्वीकार किया। वे दोनों 100 अमहा स्ट्रीट में अवस्थित एक भवन में प्रवेश किए। वहां गिरीश रहते थे। वे अन्नदा ठाकुर को बैठने कहें और वहां उपस्थित उनके दोस्त यतीन्द्रनाथ बसु से परिचय कराए। गिरीश ने अन्नदा ठाकुर को वो लौटने तक जाने को मना किए और ऊपर चले गए। जब वो वापस आए तो उनके हाथ में 2 धोती, एक चादर और 2 रुपए थे। वो आके अन्नदा ठाकुर को बोले, भाई ये माँ का दान है। माँ कल स्वप्न में देखी कि वो एक ब्राह्मण संतान को कपड़ा दान कर रहे हैं और मैंने सपने में देखा कि मैं एक छाता दान कर रहा हूँ। उसी के लिए ये 2 रुपए। यह सुन के अन्नदा ठाकुर अवाक हो गए। मन ही मन वो भगवान को असंख्य धन्यवाद देने लगे और उनके आंख में आंसू आ गए। सबके नजर से बच के वे अपने आंसू पोंछे और गिरीश से कहें, भाई कोलकाता शहर में तो दरिद्र ब्राह्मण संतान का अभाव नहीं है, फिर मुझे क्यों दान दे रहे हो? गिरीश ने कहा, मैं जिसे दान कर रहा था सपने में वो और कोई नहीं, तुम ही थे। अन्नदा ठाकुर ने बिना और कुछ पूछे दान ग्रहण किया, पर गिरीश से अनुरोध किया कि वे खुद उनके साथ चल के छाता खरीद दे। गिरीश ने सम्मति दी। यतीन बाबू ने नमस्कारांत अन्नदा ठाकुर को दोबारा आने को कहा। तो बंधुगण, जैसा कि आपने सुना, अन्नदा ठाकुर का कष्ट का समाधान एक अलौकिक तरीके से हुआ। ये कैसे हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो कोइंसिडेंस था, पर बंधु कोइंसिडेंस एक बार होता है, 2 बार होता है, बार बार नहीं। अगले वीडियो में मैं आपको एक और अलौकिक और अनोखी घटना सुनाऊंगा अन्नदा ठाकुर के जीवन से। जिस ग्रंथ से मैं यह घटनाएं पढ़ रहा हूँ उसका नाम है स्वप्न जीवन। यह किताब रामकृष्ण संघ दक्षिणेश्वर से संकलित होती है। जाने से पहले मैं इतना ही कहूँगा, निष्काम भाव से आप अपना कर्म करते जाइए, बिना फल की चिंता किए।
भगवान को अपना समस्त फल अर्पित कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे हमेशा आपके स्मरण में रहे। गीता का मूल तथ्य यही है, जिसको हम शरणागति कहते हैं, और उसी से आता है त्याग। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबसे मैं अनुमति चाहता हूँ। अगले वीडियो में और एक अनोखी घटना के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। नमस्कार।